बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं अमानत गिशकोरी। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम दो बड़ी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर तो आजकल मरियम नवाज और आलिया नीलम, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं या जो लड़ाई है वो हर गुजरते लम्हे के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जस्टिस आलिया नीलम भी अब डट गई हैं। आज दौरान समात जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, बावजूद इसके गुज़िश्ता रोज़ जो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से रिएक्शन आया था उस फैसले के मुअत्तल करने पर या उस ऑर्डिनेंस के मुअत्तल करने पर जो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने किया था, वो भी बड़ा सख्त था और हैरान कुन था। उसके ऊपर हमने देखा रात गए फिर जो वकलात तंजीमें हैं, जो वैसे तो आजकल नून लीग की ही बी टीम मालूम होती हैं, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, पाकिस्तान बार कौंसिल हो, अब वो लोग भी मैदान में आ गए हैं। एहसन भोन साहब जो कि बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के और नून लीग के, वो भी अब जस्टिस आलिया नीलम के साथ आन खड़े हुए हैं और सवालात उठाए जा रहे हैं मरियम नवाज साहिबा पर, मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी पर, और उनके साथ खड़े बहुत से ऐसे लोग जिनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो दरअसल मरियम नवाज का कंधा इस्तेमाल करके जो मामलात हैं वो अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। अब आगे जाकर इसका ड्रॉप सीन क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अंदाजे जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के फ्यूचर को देखकर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि माजी में जो उनके प्रेडेसेसर थे जनाब जस्टिस मलिक शहजाद गेबा साहब, उन्होंने भी कुछ फैसले ऐसे किए। बड़े मुख्तसर दौर के लिए वो चीफ जस्टिस बने थे, लेकिन ताल्लुक हो, आपको मालूम है इस दायर दहशतगर्दी के अदालतों का, वहाँ पर जजेस साहिबान की अपॉइंटमेंट का, और फिर ट्रिब्यूनल्स का मामला, हमने देखा कि ये वो मामलात थे जिन पर जस्टिस शहजाद जो थे उन्होंने टफ टाइम दिया हुकूमत को, और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया गया थैंक्स टू काजी फायज ईसा साहब। फिर जस्टिस आलिया नीलम बनी चीफ जस्टिस। जब वो चीफ जस्टिस बनी तो उन्होंने तमाम वो फैसले किए जो बज़ाहिर सूट कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट को और पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली हो, उनमें रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट हो, या फिर जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस की उनके प्रेडेसेसर ने तैनातियाँ की थी उन्हें तब्दील करना हो। तो ये तमाम चीज़ें ऐसे लग रहा था कि एक बड़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉर्डियल किस्म का रिलेशनशिप है मरियम नवाज और जो आलिया नीलम साहिबा है, वो अचानक से वो रिलेशनशिप थोड़ा सा खटाई में पड़ चुका है। एक ऑर्डिनेंस आता है, उस ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाता है और उस मुअत्तल करने पर हुकूमत सीख पा हो जाती है, मरियम नवाज साहिबा सीख पा हो जाती हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने, आपको मालूम ही है, क्या रद्द अमल दिया, और फिर पार्लियामेंट जो फ्लोर है पंजाब असम्बली का, उस पर तकरीर बड़ी ज़ोरदार हुई और अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और बड़ा मामला जो है वो मुश्किल होता जा रहा है, न सिर्फ मरियम नवाज साहिबा के लिए, बल्कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद आलिया नीलम साहिबा के भी दिन गिने जा चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर। तो आज कुछ ऑब्जर्वेशन है, पहले आपके सामने वो रख देते हैं, फिर अमानत साहब की तरफ जाते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम के सामने आज पंजाब हुकूमत के वकील ने एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के अभी रूल्स नहीं बने, जिसकी वजह से मुश्किलात हैं, और जिस पर अदालत ने कहा कि रूल्स बने नहीं हैं तो डीसी ने कब्ज़ा लेकर देना शुरू कर दिए। सोसाइटी में अनारकी फैल रही है, नताइज के लिए आप तैयार रहें। और इस दौरान जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब ने भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं। वो कहते हैं कि असेंबली फ्लोर की बहुत अहमियत है, असेंबली फ्लोर से किसी इदारे को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इदारे एक दूसरे का एहतराम करें, हम आपका एहतराम करें, आप हमारा एहतराम करें, एक दूसरे का एहतराम हम पर लाजिम है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने रिमार्क्स दिए कि बग़ैर किसी ऑर्डर के ज़बानी तौर पर कब्ज़े कैसे दिलवाए जा रहे हैं। अब ये बड़ा एक मुनासिब उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है। वो कहती हैं कि क्या अदालत बग़ैर ऑर्डर के आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? आप तो ये कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाएं फिर आगे बात करें। अब यहाँ पर विदाउट एनी स्पीकिंग ऑर्डर्स कैसे ये जो डीसीज हैं ये फैसले कर रहे हैं, कब्ज़े छुड़वा रहे हैं? अब इसके ऊपर एक नई मुहिम शुरू कर दी गई है अदालत के ख़िलाफ़, चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के ख़िलाफ़, कि दरअसल जो आम शहरी हैं, जब इंसाफ उनको मुयस्सर था, उनको मिल रहा था हुकूमत की इस हालिया कानून साजी के नज़रिए, और उनकी जो आप कह सकते हैं कि उनकी एक तरह से उनके दरवाज़े पर इंसाफ उनको मुयस्सर हो रहा था, साल से जो लोग
जिनकी ज़मीनों पर कब्जे थे, वो कब्जे जब छूट गए तो अदालत बीच में आ गई और फिर वकला पर भी इल्ज़ाम धरे जा रहे हैं, क्योंकि वकला के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद उनका जो काम है वो भी मान पड़ सकता है इस तरह की कानून साजी से। तो ये तमाम तर पहलू हैं। अमानत किशकोरी साहब, मुझे ये बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने इस पहलू को डिस्कस किया था और फिर मरीम नवाज साहिबा का रिएक्शन आया, फिर हैरान कुन तौर पर एहसन बोन ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप जो माजी में आसमा जहांगीर ग्रुप हुआ करता था, अब वो भी अब जस्टिस आलिया नीलम के दिफा में सामने आ गया है। तो इसको कैसे देखा जाए और बताइएगा उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, अपनी मुख्तलिफ जो प्रेस रिलीज़ेज़ आई हैं उनकी जी, किस जैसे किस की आई हैं ये भी बता दें। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि जस्टिस आलिया नीलम जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो और पंजाब हुकूमत के दरमियान एक बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और उन पर काफ़ी तनकीद की जाती थी अपोजिशन की जानिब से, खुसूसन PTI की जानिब से। आपने मुख्तलिफ वाक़यात बताया कि उन्होंने साथ दिया हुकूमत का। जस्टिस सरफराज डोगर का जब तबादला हुआ तो जाहिर सी बात है वहाँ के चीफ जस्टिस से मशवरा होता है और उनकी रजामंदी उसमें होती है, तो वो भी उन्होंने सपोर्ट किया और तमाम चीज़ें जस्टिस आलिया नीलम ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से लेके ATC जजेज़ और आपने तमाम बातें तफसील से बताई हैं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ? सवाल ये है कि अचानक जस्टिस आलिया नीलम क्यों इतना सख्त रहे? और पहली ही समाअत पे उन्होंने कहा कि भाई आपका जाती उम्र आधे घंटे में जाता रहेगा अगर आपने ये किया। तो ये बहुत बड़ी धमकी है। जाहिर सी बात है, एक नून लीग की हुकूमत, वफाक में भी उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की, वो खुद भी खातून है, तो उनकी जानिब से धमकी तो नहीं दे रही थी, वो तो ये कह रही थी कि देखिए आज जिस तरह की आप कानून साजी कर रहे हैं इससे तो कल कोई भी क्लेम कर देगा बनी जो जाती उम्रा है उसको भी, और वो फिर आपके हाथ से चला जाएगा। ऐसा ही है। और चीफ सेक्रेटरी से उन्होंने कहा कि आप इधर खड़े हैं तो कल को आपका घर कोई जाके जाली डॉक्यूमेंट्स बना दे। और उन्होंने ये बात कही कि पंजाब के अंदर जाली डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, सबको पता है कि ज़मीनों के जाली डॉक्यूमेंट्स बना के बासर अफराद जो होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं। और अचानक ये तमाम चीज़ें जब हुई तो रात गए तकरीबन 12 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट बार की पहले प्रेस रिलीज आई, एलामिया आया। उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस आलिया नीलम के हम साथ हैं और मरीम नवाज़ और पंजाब हुकूमत जो कुछ कर रही है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, तो लैंड माफिया की सपोर्ट की जा रही है। अच्छा, और कुछ 4-5 मिनट गुजरे तो पाकिस्तान बार का भी एलामिया आ गया और पाकिस्तान बार जिसके हालिया अभी इलेक्शन हुए और अभी नई बॉडी उनकी मुंतखब हुई है जिसमें वफाकी वज़ीर कानून आज़मदीन तारड़ साहब भी हैं, एहसन बोन साहब हैं, फारूक नाइक साहब हैं, सलमान रकम राजा, लेकिन मेजॉरिटी जो है जिस तरह आपने बताया कि वो एहसन बोन ग्रुप की है जो कि नून लीग के ख़ास समझे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, चाहे वो सदर हों या सियासत के अंदर उनका काफ़ी अहम किरदार है वकला बिरादरी में खसूसन। तो इस तरह गैर यकीनी एक जो है गैर मामूली प्रेस रिलीज़ें आई और उसमें इल्ज़ाम भी आयद किया गया मरीम नवाज़ पर कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो हैं उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लैंड माफिया को सपोर्ट करते हैं, वो खुद भी लैंड माफिया हैं। अब किसकी तरफ इशारा है ये अब देखना होगा। क्या कैबिनेट के अंदर कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं मरीम नवाज़ साहिबा के साथ जो कि ज़मीनों पर कब्जे करवाते हैं, या जिस तरह मरीम नवाज़ का दावा है कि मैंने पंजाब से जो बदमाशी कल्चर था, काशनकोफ कल्चर था, डाला कल्चर था, वो सब ख़त्म हो चुका है और अब एक दिन में लोगों को इंसाफ मिलता है और नेफे में गोलियां भी चल बिल्कुल। अगर आप किसी को छेड़ो, और मरीम नवाज साहिबा ने ये ऐलान कर रखा है कि जो खवातीन है उनकी रेड लाइन है, अगर किसी ने उनको छेड़ा तो फिर वो जो CCD कर रही है, तो यही चीज़ है कि खवातीन तमाम मरीम नवाज साहिबा की रेड लाइन है। तो अब रेड लाइनें दो जो हैं वो आपस में उनकी हो गई है, उनके कुछ आपस की ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे। तो उज़मा जो तर्जमान है उज़मा साहिबा, उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की जिस तरह आपने बताया असम्बली के अंदर, और उन्होंने मिक्स किया, PTI को भी तनकीद का निशाना बनाया, साथ चीफ जस्टिस आलिया नीलम को भी सुनवा दी कि अदलिया का जो किरदार रहा वो सबको पता है, तो अदलिया जो कुछ करती है। अब देखें वकील, अब भी अगर उन्हें अदलिया से शिकवे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क में। राना सिकंदर साहब ने भी तकरीर की, उन्होंने कहा कि PTI जो कि जजेस पर तनकीद करती है, तो एक अगर जज ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ कोई बात कर दी है तो PTI वाले उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब आपको देखना चाहिए, नून लीग को देखना चाहिए, भाई आप कानून बना रहे हैं, पहले CCD उनके गले से नहीं उतर रही, CCD पे इतनी तनकीद हो रही है। आपके सामने भी कई केसेस होंगे, हमारे सामने भी कई ऐसे केसेस सामने हैं। ठीक है, CCD अच्छा काम कर रही होगी, क्राइम कम हुआ होगा, लेकिन जो एक हमारे कानून है, आइन है, फिर उसको तो ख़त्म कर दिया गया कि एक इदारा बनता है वो जाके खुद ही फैसला कर दे, बंदे को मार दे, मारा है अदालत देखे ना। बिल्कुल। और सेम इसी तरह हुआ कि आपने जब कब्जे छुड़वाने शुरू किए, ठीक है पंजाब के अंदर बहुत है, पूरे मुल्क में कब्जा माफिया है, तो आप किस तरीके से उनको छुड़वा रहे हैं? आपके खुद मिनिस्टर साहब मान रहे हैं कि अभी रूल नहीं बने। दूसरा, अगर आप बना भी रहे थे तो आपने मशवरा कर लेना था, आपने अदालत से या उनसे, मतलब होता है कि भाई हमने ये कानून बनाया है तो उसके अंदर आप अदलिया से
वो कर सकते हैं कि इसमें, और उसके अंदर लिखा गया है जो कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने जो कानूनी एक नुक्ता उसमें बताया हियरिंग में, उन्होंने कहा कि भाई उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई एसी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो कब्जे छुड़वाता है, डीसी छुड़वाता है, रेवेन्यू अफसरान छुड़वाते हैं, पटवारी छुड़वाते हैं, तो आप पटवारी अगर कब्जा छुड़वाते हैं और उस पर कोई चैलेंज करता है हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट उसको सुन ही नहीं सकती, मतलब हाई कोर्ट हुक्म इम्तना ही नहीं दे सकती। तो ये मतलब किस तरह की कानून साजी है कि आप अदालतों को गैर मौसर कर दें। वैसे तो अदालतें गैर मौसर ही हो गई हैं 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद। देखिए अदालतों का भी यह इलाज है ना, अदालतों को भी अब बावर करवाया जा रहा है कि भाई आपकी क्या वक़्त थी और अब क्या वक़्त रह चुकी है। उस वक्त ये लोग जो बढ़ चढ़कर इस पूरे निज़ाम को सपोर्ट करते रहे हैं, आइन और कानून को बालाए ताक रखकर, एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बेसिकली, तो उसे दीवार से लगाना मकसूद था ना, उसे दीवार से लगाने के चक्कर में आपने पूरे के पूरे एक आइनी इदारे को ही नेस्तो नाबूद कर दिया। और आज आप रोना रो रहे हैं कि आपसे एक हुक्म इम्तना नहीं दिया जा रहा, और आप जब दे रहे हैं तो आपको किस तरह आंखें भी दिखाई जा रही हैं। तो ये तो आपको पहले मालूम होना चाहिए था कि आपके साथ अब ऐसे ही चलेगा और इससे भी ज्यादा चीजें होंगी, क्योंकि अब ये भी एक तलवार लटक रही है कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग भी है नेक्स्ट मंथ में, और उसके अंदर बहुत से जजेस साहिबान की मुस्तकिली भी है लाहौर हाई कोर्ट में। और फिर ऑब्वियसली जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं, अचानक से ये भी फैसला हो सकता है कि वो जो है बहुत अच्छी जज हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी लेकर आया जा सकता है। देखिए ना, अब मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि अगर जस्टिस मलिक शहजाद साहब बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वहाँ पर रह जाते तो शायद अदलिया का ये हशर ना होता जो आज हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त जो वहाँ पर मातहत अदलिया थी, जो इस दहशतगर्दी की अदालतें थी, उन्हें जिस तरह का कॉन्फिडेंस जस्टिस मलिक शहजाद साहब की जानिब से मैसर था, वो कॉन्फिडेंस बाद अज़ान नहीं था। और फिर आपने देखा उन जजेस साहिबान के साथ क्या हुआ। उन जजेस साहिबान के फैसले को तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, उन्हें भी खुले लाइन लगा दिया गया। तो ये दरअसल यहाँ पर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा अगर उस वक्त वो, क्योंकि अचानक से चीफ जस्टिस बन गई, उनका कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था चीफ जस्टिस बनने का, क्योंकि में तो दूसरे शहजाद साहब को अचानक सुप्रीम कोर्ट ले आया गया और उनके बाद जो दो सीनियर तरीन जजेस थे उन्हें सुपरसीड करके जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को ले आया गया। उसमें मंसूर अली शाह साहब का भी अपना किरदार है, तमाम जो जुडिशल कमीशन के उस वक्त की जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं। तो अब उन तमाम को ये सोच आती होगी, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को भी सोचना चाहिए था, क्यों कर वो उस वक्त इनको माजरत के साथ प्लीज करने के चक्कर में उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले के ऊपर भी वो पीछे हट गई, वो दहशतगर्दी की अदालत के मामलों पर भी पीछे हट गई। तो अब उन्हें फिर पीछे तबादलों पे सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि उन्हें अब फिर यहाँ पर पीछे ही हटना पड़ेगा। अदरवाइज फिर अगर जो चेंज ऑफ हार्ट हुआ है जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का, इसकी कड़ियाँ लोग कहीं और भी मिला रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, जो कि इस वक्त मालूम नहीं ऐसा है या नहीं है। हालात बड़े मुख्तलिफ होते जा रहे हैं, आए रोज़ पाकिस्तान के अंदर हम नई नई चीज़ें सुन रहे हैं, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हमारी जो रियासत है उसने ये भी ठान लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो दोबारा से उठने नहीं देना, उसे दोबारा से मुतहरक नहीं होने देना। बिलखसूस नून लीग या हमारी वफाकी हुकूमत की तो यही ख्वाहिश है। तो उसमें उन्हें अब ऐसी चीफ जस्टिस अगर आ जाती हैं और वो इस तरह के फैसले, जिन्होंने अभी हाल ही में उन्होंने टीज़र दिखाया है, और इस तरह का एक दो ट्रेलर और वो रिलीज़ करती हैं, तो ये हुकूमत के लिए उनको लेने के, क्योंकि आप देखें कि जैसे आपने बताया अगर 9 मई के जो केसेस चल रहे हैं लाहौर के, और तकरीबन पंजाब के अंदर ही केसेस हैं, और उसके अंदर अगर जजेस ऐसे लगाए जाते हैं जो कि आज़ादाना फैसले करें, और जिस तरह रात को 3-3 4-4 बजे अदालतें लग रही हैं, अगर चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा रहीं और उन्होंने अब तमाम चीज़ें दुरुस्त करने का फैसला किया है, और पिछली जो चीज़ें उनकी थी, चलें ठीक है वो माजी छोड़ देते हैं उनका, लेकिन फिलहाल अच्छा मुझे ये भी लगता है कि क्या पता वो एक पर्टिकुलर केस के ऊपर उनका इशू हो, बाकी में मामला, लेकिन बज़ाहिर जो पहले ये कर गई है ना गवर्नमेंट, ये बड़ा हैरान और फौरी रिएक्शन देना। अब अच्छा पहली बात है अभी जवाब मांगा है, मजीद ऑफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। और अभी उन्होंने नोटिस किए हैं, फुल बेंच बनेगा, फुल कोर्ट बनेगी, तो उसके अंदर पंजाब हुकूमत अपना मौक़िफ़ रख सकती है। तो अभी फैसला आया नहीं है, अभी इंटरिम आर्डर उन्होंने दिया और आप जाके उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आप कह रहे हैं अदालत के पास ये अख्तियार ही नहीं है। मरियम नवाज साहिबा ने कल जो रद्द-ए-अमल दिया, उन्होंने कहा कि ये तो अदालती असूलों के खिलाफ है और अदालत हमें रोक ही नहीं सकती। हम मतलब मजीद करेंगे कि हम कानून भी बनाएंगे। सूबाई काबीना मरियम नवाज साहिबा तो मौजूद हैं, इख्तियार इक़्तिदार के जिस घोड़े पर इस वक्त सवार है ना, या ओवरऑल हमारी जो इस वक्त की अशराफिया है, इस वक्त की जो हुकूमत है,
वो लोग तो सर, उनको तो आइन कानून इस तरह की किसी चीज़ से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ठान लिया है कि ये हमने करना है, तो उसमें जो छोटी मोटी कानूनी पेचीदियाँ हैं उनको दूर करके वो कानून मुतारफ़ करवा देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसके दूररस नताइज क्या होंगे, क्योंकि ये लोग शॉर्टकट्स पर चलने वाले लोग हैं। चाहे वो CTD जो आप देख लें, बिल्कुल। आप बेहतर यही था बजाय इसके कि आप एक ऐसा आप कह सकते हैं कि काउंटर इनकाउंटर वो स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट बना दें। आप अपना जो प्रोसिक्यूशन है उसको बेहतर कर दें ना, बिल्कुल। जो आपने करना है। बात हमेशा हम लोग करते हैं ना, अदलिया पर तनकीद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुआ करती थी, हाई कोर्ट, कि यहाँ पर हजारों तादाद है केसेस की जो ज़ेर इल्तवा हैं, लेकिन हम उन लाखों केसेस की बात नहीं करते जो मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तवा हैं, और हम उन की बात नहीं करते जो प्रोसिक्यूशन ने वहां पर किरदार अदा किया है और करती आ रही है। एक केस के अंदर एक मुल्जिम को सजाए मौत हो जाती है और 10 या 15 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसे बाइज्जत बरी कर देती है। तो ये वो बेसिकली कानूनी सुकम है जिनको दूर करना है, और ये सूबाई हुकूमतों का ये काम है। वो ये नहीं कर रहे, वो शॉर्टकट्स अपना रहे हैं। असल में ये एक सियासी, आप उसको देखें ना कि आप अपनी सियासत के लिए करते हैं ना, अगर पॉपुलर डिसीजन लेने के खबरें चलेंगी और एक खौफ पैदा होगा। बेसिकली तो अब हार्ड स्टेट को बाकायदा तौर पर, पहले तो चले एस्टेब्लिशमेंट बना रही थी ना मुल्क को हार्ड स्टेट, तो अब मरियम नवाज साहब अभी इस मुल्क को बाकायदा हार्ड स्टेट तस्वर कर चुकी हैं, और वो समझ रही हैं कि शायद वो मुतलकुल अनान है खुदा न खास्ता यहाँ पर, और वो चाहे कुछ भी कर लें और वो ना नहीं सुन सकती। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। एक सर फैसला आया गुज़िश्ता चंद सालों से, जब से ये बरसर इक़्तिदार हैं, वज़ीर आला भी हैं, इन्हें कोई टफ टाइम नहीं मिल रहा किसी अदालत से, चाहे वो अपोजिशन है वहाँ पे। देखिए किसी तरह का कोई एक फैसला आया है, एक फैसला, और उसके ऊपर आप इनका रिएक्शन चेक करें और आप अंदाजा लगाएं कि अब ये किस कदर ताकतवर खुद को समझती हैं कि ये ना तो समझ ही नहीं सकती, सुन ही नहीं सकती। तो ये बड़ा अफसोसनाक है, और मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग वाकई मुंतखब होते तो कम से कम ये बात आप ना करते, और अदलिया जैसी भी है एहतराम आप पर लाजिम है, और बिलखसूस आप पर, क्योंकि आपने ही इस अदलिया को जैसा तैसा आप रखा हुआ है। इसके अलावा एक और ख़बर है अमानत गिशकोरी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुज़ाकरात की गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बात की, पेशकश हुई, और अब फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी जो हैं, उनका वो जो मुज़ाकराती क्या है वो कमेटी है, उन्होंने भी एक एलामिया जारी किया है। और अब तनकीद ये हो रही है कि वो जो एलामिया आया है, उस एलामिया में कोट लखपत के 4 कैदियों के नाम तो हैं, इमरान खान साहब का नाम ही नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है ये प्री प्लान्ड एक सोच के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है? एक सियासी सोच है इसके पीछे, कोई सियासी विजडम है? पहले तो हम इसके ऊपर बात करते हैं कि आया इनको मैंडेट किसने दिया है? क्या ये मैंडेट इमरान खान ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है? और दूसरा, ये जो इमरान खान साहब को माइनस कर जो यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, तमाम लोग जो इस वक्त कोट लखपत जेल में 4 मरकज़ी इनके रहनुमा कैद हैं, उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं, तो क्या ये समझते हैं कि उनको रिहा करवाने के बाद फिर ये अगला लाएअमल अपनाएंगे और इमरान खान साहब की रिहाई की तरफ बात जाएगी? ये भी तो हो सकता है कि कल को ये रिहा करवा लें हुकूमत एज अ CBM, जो कि लगता नहीं है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर, इनके 1, 2, 3, 4 रहनुमाओं को रिहा कर देती है, और वो बाहर आकर कहते हैं कि हम तो वही करेंगे जो इमरान खान साहब कहेंगे। फिर क्या होगा? नहीं, ये कोशिश पहले भी हुई थी जब शाह महमूद कुरैशी को मुंतकिल किया गया था, दिल का जब आर्जा हुआ उनको लाहौर में, तो वहाँ पर भी मुलाकातें हुई थी, और तब ये खबर सामने आई पहली दफ़ा कि फवाद चौधरी और तमाम ये जो लोग हैं, इमरान इस्माइल, और ये इन कोशिशों में हैं, और शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, जो भी एजाज चौधरी, इनका एक ख़त भी सामने आया था, और उन्होंने ख़त लिखा था कि भाई हम मुज़ाकरात के ज़रिए, सियासी डायलॉग के ज़रिए चीज़ें हल करना चाहते हैं, हमारे कैदियों को रिहा किया जाए, उसके बाद जो है हम हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। अच्छा, उस ख़त पर इमरान खान साहब को जब बताया गया कि इस तरह ख़त सामने आया, और शाह महमूद कुरैशी और तमाम लोग जो चाहते हैं कि मफाहमत की सियासत की जाए, तो उन्होंने कहा था कि कोई मफाहमत की सियासत नहीं होगी, और उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया था उस चीज़। और अभी भी जब महमूद अचकज़ई और ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया कि जिस दिन इन्होंने मुज़ाकरात की बात की, जब मौलाना और नवाज शरीफ का कहा कि वो किरदार अदा करें, उसी रोज़ इमरान खान ने कहा कि भाई कोई मुज़ाकरात नहीं है, आप स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें, आप निकलें। सुहेल आफरीदी को उन्होंने कहा। तो ठीक है, फवाद चौधरी साहब कोशिश कर रहे हैं, इमरान इस्माइल कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इसी तरह ही कोई हल निकल सकता है अगर दोनों तरफ से इस तरह के बयानात आए कि जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसके बाद रद्द अमल आया PTI की जानिब से कि आप जो एहतजाज की बातें की जा रही हैं, क्योंकि एहतजाज कब से हो रहा है, 2022 से लेके अब आप एहतजाज ही कर रहे हैं।
नहीं, क्या एहतजाज उसका तो रिजल्ट अब वो निकला? 8 फरवरी की बात हो रही है, लेकिन मैं नहीं, एक आपके बात जो बताऊं ना, मुज़ाकरात है ना वो इसी तरह सियासी लोग ही कर सकते हैं। नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आप ना भूल हाँ, रहे हैं। मैंडेट की आपने बात देखिए की, बिल्कुल। मैंडेट उनको हाँ, ये मुयस्सर नहीं है, ऐसे ही है। उनको इमरान खान साहब की जानिब से जब तक गो अहेड नहीं मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ये बात सलमान तो राजा इस साहब को हुकूमत को भी बनाया। मालूम है कि ये भले ही मुज़ाकरात कर लें और फाइनल स्टेज पर ले आए, मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाएं, इमरान खान साहब अगर इनकार कर दें तो क्या होगा। बिल्कुल। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इमरान खान साहब की जो बहन है हलीमा खानम साहब, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि इस गुब्बारे से हवा इसके उड़ने से पहले ही निकल चुकी है। बिल्कुल। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, यू नेवर नो। बहरहाल हालात बड़े दिलचस्प हैं और पाकिस्तान में हमेशा ही ऐसे रहते हैं। देखते हैं। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे अमानत गिशकोरी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।